हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही बम्पर रिक्रूटमेंट जो यूपी पीजीटी टीजीटी 2022 करीब 4000 प्लस वैकेंसीज है। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी, आयु सीमा, एज लिमिट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, परीक्षा एग्जाम पैटर्न, परीक्षा पैटर्न क्या कैसे कैसे रहेगा, सैलरी डिटेल्स, फुल डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन ये फुल डिटेल्स मिल मतलब हम लोग जो आप लोगों को मेन चीज़ जरूर है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और ये 25 पेज का 50 पेज का नोटिफिकेशन है। आप लोगों को मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को नोटिफिकेशन अपने तरफ से केयरफुली पढ़ के फॉर्म फिलअप करिएगा। ओके, सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल में नया विजिट कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट रीच टू एन। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करके इनकरेज करते रहिएगा। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में। पहले हम डिस्कस करेंगे ये पीजीटी की सब्जेक्ट में। देखिएगा, ये बॉयज़ स्कूल प्रवक्ता बालक वर्ग में ये नागरिक शास्त्र 30 एक कैटेगरी जो अलग अलग है, जो जिस कैटेगरी आते हैं वो आप लोग कैटेगरी देख लीजिएगा। मैं सब्जेक्ट एंड टोटल सीट्स नागरिक शास्त्र 30, रसायन विज्ञान 39, अच्छा भौतिक विज्ञान फिजिक्स में 38, जीव विज्ञान बायोलॉजी में 47, जियोग्राफी में 51, गणित 22, इंग्लिश 62, और समाजशास्त्र सोशल साइंस 22, अर्थशास्त्र 54, इतिहास 14, हिंदी 81, कृषि 12, शिक्षा शास्त्र 8, मनोविज्ञान 7, संस्कृत 40, कला में 8, वाणिज्य में 14। ये बॉयज़ में 549 वैकेंसी है। प्रवक्ता बालिका वर्ग मान लो गर्ल्स स्कूल में ये है। नागरिक शास्त्र में 5, भौतिक विज्ञान में 2, जो जीव विज्ञान बायोलॉजी में 3, भूगोल में 1, इंग्लिश में 14, समाजशास्त्र में 2, अर्थशास्त्र में 6 और इतिहास में 7, हिंदी में 4, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12, कला में 6 और गृह विज्ञान में 6, टोटल 75। इतना गर्ल्स स्कूल का वैकेंसी डिटेल्स है। अभी देखते ये नोटिफिकेशन कहाँ से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ये नोटिफिकेशन मिला। विज्ञापन संख्या 02/2022। प्रवक्ता देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन भाग 1, ये पंजीकरण प्रारंभ की तिथि ये टुडे में आज ये 8 तारीख के नोटिफिकेशन आया है। ये 9 तारीख में वीडियो बना। ये 9 आज टुडे 9 जून 2022 से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन शुल्क को जमा करने के हेतु ये 9 प्रारंभ होगा 9 जून 2022। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण अंतिम तिथि लास्ट डेट है 3 जुलाई 2022। ऑनलाइन शुल्क को जमा करने के हेतु अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2022। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने के अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022। ये है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज तथा विज्ञापन संख्या 02/2022 के माध्यम से के प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रवक्ता के रैंक 6 से 24 पदों के विषय पर वर्गवार बालक और बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तों का विवरण सरणी संख्या 01 में दिया गया है। इसकी सापेक्ष चयन हेतु भारत
भारत के नागरिक, देखिएगा भारत के नागरिकों को मतलब ऑल इंडिया का बेसिस में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों को अनुरोध है कि निम्नलिखित निर्देशिका का भली भ्रांति से अध्ययन कर ले एवं तदुपरांत आवेदन करें। तो इसी देखिएगा ये आप लोग ये कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग केयरफुली से देखिएगा। अच्छा, ये नोटिफिकेशन 25 पेज का है। मैं इसलिए आप लोगों को अपना मेन चीज़ आपको अभ्यर्थियों के द्वारा चयन बोर्ड के वेबसाइट देखिएगा। चयन बोर्ड के वेबसाइट जो www.upsessp.org ये जो वेबसाइट दिया गया 1 नंबर में पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विविध अनुदेश चयन बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संग्रहित अनुदेश इस उसी सूचना के पैरा संख्या 02 के दिए गए हैं। तो इसी के अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व अपने पात्रता सुनिश्चित कर ले एवं आवेदन करने से अंतिम तिथि के पद के नियमित निर्धारित सभी पात्रता शर्तों के वो धारण करते हैं। तो इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों के निम्नलिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनकी द्वारा दी गई सूचनाओं आधारित होगा। आज चयन के किसी भी चरण पर अथवा उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना असत्य व गलत पाए जाने पर कि लिए तो इसका मानदंड ये सब चीज़ आप लोगों को प्रवर्तक प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार की जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक आवेदन देखिएगा। इसमें क्या अगर एक के अधिक अगर कोई पद में अप्लाई करना चाहते हो तो अलग अलग सेपरेशन एप्लीकेशन देना पड़ेगा और सेपरेशन फीस भी भरना पड़ेगा। व्यक्तिगत पदों के संख्या घट बढ़ सकता है। ये आपको गवर्नमेंट के टर्म्स के मुताबिक भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों अधिक भाषा में होगी तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में। मतलब जिस सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट निम्नलिखित तो परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं रहेगा। मतलब ये नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। किसी भी आरक्षण के लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुबद्ध है। मतलब जो यूपी स्टेट का जो बंदा है उन्हीं के लिए ये जो टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट रूल्स हैं वो बाकी आर्थिक रूप से जो वर्गों EWS के अनुबद्ध हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। और बाकी अलग स्टेट का जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अभ्यर्थी के प्रत्येक प्रकार की पूर्ण आवेदन उनके सापेक्ष शुल्क को जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने अंतिम तिथि दिनांक 9 जुलाई 2000 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर ले तथा निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही उसके सापेक्ष जमा दिया गया शुल्क को वापस लिया जाएगा। तो देखिए कोई रिफंडेबल नहीं होगा। तो इसी आप लोगों को सोच समझ के और अप्लाई करना है तो अप्लाई तुरंत करवा दीजिएगा। स्टार्टिंग में लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो। ऑनलाइन आवेदन का अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः सभी सूचना पूर्ण सावधानी से भरे और अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भी उस सूचनाओं के सत्यापन कर ले। अच्छा, लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फोन ब्लूटूथ ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई समाधान हेतु अवध प्रत्येक कार्य दिवस के प्रातः 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया इसी हेल्पलाइन नंबर में आप लोग हेल्प ले सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी समय ये संक्षिप्त
अनुदेश, तो ये सब चीज़ अभी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अच्छा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, अच्छा फी पेमेंट, फॉर्म सबमिशन, अच्छा प्रथम चयन, कैंडिडेट ये सब चीज द्वितीय शुल्क भुगतान। अच्छा देखिएगा, आवेदन के शुल्कों शनिवार निर्धारित शुल्कों निम्नानुसार। अच्छा देखिएगा, अनरिजर्व के लिए 750, ऑनलाइन क्रिया शुल्क के 750, EWS के लिए 650, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750। ये देखिएगा PGT के लिए मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, PGT पहले PGT का डिटेल भर रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति 250, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, ये सब चीज़ इनको क्यों गए कि वो 5 से और निश्चित उसकी भूल से नहीं अनुसार। ये तो ये जो बाकी जो देख लीजिएगा, तृतीय चयन फॉर्म सबमिशन के बारे में देख लीजिएगा। उसके रिक्त पद 600 PGT के लिए 624 पद है। आयु सीमा देखिएगा, एज लिमिट है आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम वो देखिएगा। आयता की तिथि अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने का अंतिम तिथि मानी जाएगा। अच्छा शिक्षा योग्यता, अच्छा अध्यापक के किसी पद की अनुसूचित नियुक्त के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अभियान के 121 के अधीन बनाई गई विधि नियमों के अध्याय 2 के विनियम के 1 में विनिविष्ट आय होने चाहिए। उक्तों के अतिरिक्त समय पर प्रस्तावित हेतु संशोधित योजनाओं द्वारा आवेदन अंतिम तिथि तक संशोधित तथा योजना मान्यता होता उपलब्ध पदों के देखिएगा। ये चीज़ आप लोग को अपना देख लीजिएगा। आप वेतनमान देखिएगा, प्रवक्ता संवर्ग को लेवे पहले 7,700 से 1,51,100 रुपया। ये पे लेवल 8 गेट पे 4,800 रुपये दे आरक्षण। ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। उसी के बाद परीक्षा केंद्रों वगैरह ये अपना तरफ देख लीजिए। जो जिसके हैं सभी जनपद मुख्य पदों के केंद्रों का निर्धारित किया जाएगा। अस्थायी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र समय सारणी और अनुक्रम आदि सूचना तथा समय दी जाएगी। तो नोट में यदि कोई अपर्त्य बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र भी अंतिम अंकित केंद्र से इंदर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देना है तो उसकी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन नहीं किए जाएंगे तथा उसका अपर्त्य निरंतर किया जाएगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया वगैरह ये आप लोग देख लीजिएगा। अपना भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा लिखित परीक्षा रहेगा 4 to 5, 425 अंक, साक्षात्कार 50 अंक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के 25 टोटल 500 अंक परीक्षा रहेगा। लिखित परीक्षा प्रवक्ता पर संवर्ग पदों के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंकों के एक प्रश्न होगा, जिसमें 125 प्रश्न होगी और प्रत्येक प्रश्न का 3.4 अंक होगा। ये जो समय विधि ये लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र 2 घंटे की जाएगी। प्रश्नों का स्वरूप एक MCQ का साक्षात हेतु साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, उसके बाद चयन हेतु पैनल किया जाएगा। ये सब चीज़ अवध के हेतु सामान्य अनुदेश ये भी आप लोग अपना तरफ से अवध के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश भी आप लोग देख लीजिएगा। मेरे को तो काम है
आप लोग को बाकी जो ये उत्तर प्रदेश अनुसूचित बाकी जो अलग अलग जो कैटेगरी में जो अलग अलग जो फॉर्म दिया गया जिसका ये सूट लेना है, कोई किसी का ये इसका अलग अलग फॉर्म दिया गया, इसी का आप लोग अपना अपना देख के ये नोटिफिकेशन को देख के ये अब वैकेंसी डिटेल आप लोगों को बताया गया था। आप बाकी ये जो प्रवक्ता पद है शिक्षित ये था, ये जो ये अलग अलग हिंदी के लिए क्या क्या चाहिए, बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर किस टीम के सामान्य भाग लेने के प्रमाण पत्र। तो ये गणित में भी क्या क्या चाहिए ये आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जा रहा है। देखिए गणित में ये अपना अपना जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी हिसाब से आपने सब्जेक्ट के लेके आई था वीरमान अभिमानी आईता का आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट वाइज अपना अपना देख लीजिएगा। ये क्यों ना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको एफिशिएंसी नहीं रहेगा। तो ये कोई भी नोटिफिकेशन हम लोगों को काम है आप लोगों को मेन इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना, बाकी आप लोगों को अपने तरफ से ये इसको ऑनलाइन आपने पढ़ के ये 25 पेज का नोटिफिकेशन, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो। और ये मैं पीजीटी के बारे में बताया, मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट में टीजीटी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ओके, और उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काम पे आए। और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और जय हिंद, भारत माता की जय। और आप लोगों को चलते चलते एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।